हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआ है, भगवान की कृपा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज मैंने बनाया है आपको बताने के लिए अपनी स्टोरी कि कैसे मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथली नहीं रही थी, कैसे मेरी 2 बेटियों से पहले मैंने बहुत कुछ झेला है और वो है मिसकैरेजेस। हाँ दोस्तों, मैंने 3 मिसकैरेजेस झेले हैं और वो मिसकैरेजेस में मतलब किस किस तरह का वो मिसकैरेज था, क्या था, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिले कि कैसे कब अगर कहीं कुछ गलती हो रही हो तो कैसे क्या करनी चाहिए। तो एक्चुअली जब मैं वीडियो बना रही थी ये तो कि स्टार्टिंग के कुछ वक्त तक मेरे साउंड में थोड़े प्रॉब्लम हो रहे थे, सुनाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे पीछे से बोलना पड़ा है। थोड़ी देर बाद साउंड ठीक हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने बनाया है इसीलिए आपको बताने के लिए कि कैसे 3 मिसकैरेजेस मेरा हुआ है। मिस्ड मिसकैरेज क्या होता है, अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, कैसा कैसा मिसकैरेजेस होता है, किस तरह का मिसकैरेजेस होता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊँगी कि कैसे मेरा ब्लड ओ निगेटिव है और मेरे हस्बैंड का ओ पॉजिटिव है। तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखे, मेरे सेकंड बेबी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ी। हमने RH इनकम्पैबिलिटी देखी, कैसे उसका ब्लड ट्रांसप्लांट हुआ, ओ निगेटिव में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो मैं आपको हर कुछ इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। तो मेरा भी ऐसे ही था, मैं भी डॉक्टर के पास गई। तो ऐसा होता है कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उस समय आपका ज़्यादा चेकअप, अगर आपका पहला प्रेगनेंसी है, आपके साथ कुछ किसी भी तरह का लाइक ये नहीं है, किसी भी तरह का वो, अभी मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, कॉम्प्लिकेशंस, किसी भी तरह का अगर आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अगर आपने नॉर्मल कंसीव किया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब डॉक्टर देखते हैं कि आप प्रेग्नेंट है तो आपको वो 1 महीने का मेडिसिन दे देते हैं और वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सब की वो 1 महीने की मेडिसिन देते हैं और उसके बाद वो आपको 1 महीने बाद बुलाते हैं, ठीक है। तो मेरा भी जो पहला प्रेगनेंसी था उसमें मेरा भी ऐसा ही था कि डॉक्टर ने चेकअप किया, मुझे मेडिसिन दिया और 1 महीने बाद मुझे बुलाया गया। तो जब 1 महीने बाद मुझे बुलाया गया, वो उस वक्त आपका होता है अल्ट्रासाउंड। वो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो चेकअप करने के लिए होता है कि आपका जो मतलब जो बच्चा है, आपका जो बेबी है, उसका हार्ट बीट आया कि नहीं, उसका हार्ट बीट अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो मेरा जो फर्स्ट मिसकैरेज था, मतलब फर्स्ट जो प्रेगनेंसी था, जब उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें देखा गया कि बच्चे का जो सैक होता है उसमें जो यॉर्क सैक होता है, फेटल पोल होता है, वो सब तो आ गया, लेकिन हार्ट बीट ही नहीं आया। मतलब जो प्रेगनेंसी था, जो उसमें लाइफ ही नहीं था, क्योंकि उसमें हार्ट बीट ही नहीं आया था। तो जब ऐसा केस होता है तो डॉक्टर करीबन पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है आपका, वो करीबन 7 to 8 वीक्स में हो जाता है, क्योंकि हार्ट बीट आने का सबसे अच्छा टाइम होता है 6, 7, 8 वीक्स। अगर आपका इसमें भी हार्ट बीट नहीं आया तो बहुत रेयर चांस होता है कि फिर कि आपका हार्ट बीट आएगा, अदरवाइज ज़्यादा केस में होता है जो नहीं आता है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चला कि हार्ट बीट नहीं आया है। तो डॉक्टर को तो समझ में आ जाता है, पर स्टिल डॉक्टर भी एक होप में रहते हैं, क्योंकि हम सब एक होप में ही चलते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे फिर 15 डेज़ का मेडिसिन दिया, उसमें कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी दिए कि मे बी 15 डेज़ में आ जाए। अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। तो मैंने 15 डेज़ फिर से मेडिसिन खाया। 15 डेज़ बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई। 15 डेज़ बाद फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और फिर भी हार्ट बीट नहीं आया, और जो आया था लाइक यॉर्क सैक, फेटल पोल जो आया था वो भी चला गया। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मिस्ड मिसकैरेज है और मिस्ड अबॉर्शन है जो आप बोल रहे हो। तो वो मेरा पहला मिसकैरेज हो गया, नेचुरल मिसकैरेज था वो। मैं किसी भी तरह का मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, कुछ नहीं थे। डॉक्टर ने बोला कि जब ये हुआ तो
उसका मतलब फिर वो उसको पूरा हटाना होता है, तो मुझे एक मेडिसिन दिया गया, मेडिसिन से पूरा जो क्लीन हुआ। फिर डॉक्टर एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं चेक करने के लिए कुछ रह तो नहीं गया, ऐसा वैसा। तो जो ये जो फर्स्ट मिसकैरेज होता है, ये डॉक्टर बोलते हैं कि अभी 60% 70% डॉक्टर बोलते हैं कि ये कॉमन है। फर्स्ट मिसकैरेज को हम उतना पत्ता नहीं देते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन नाउ डेज, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। तो अभी आप 4 to 5 और 6 मंथ्स अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, फिर आप ट्राई करिएगा। मुझे कुछ मेडिसिन नहीं दिया गया, कुछ नहीं, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैंने फिर से सेकेंड टाइम कंसीव किया तो भी सेम मतलब सेम कहानी हुई। अच्छा, अब सेकेंड टाइम जो मैंने कंसीव किया तो अब ये मेरा कॉम्प्लिकेशंस वाला प्रेगनेंसी आ गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज का था। तो कॉम्प्लिकेशंस वाला प्रेगनेंसी था, तो इसमें मुझे आयरन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन के साथ मुझे हार्मोनल मेडिसिन भी दिए जाते थे। कुछ ऐसे भी हार्मोनल इंजेक्शन थे जो कि मुझे दिए जाते थे। पहले आपका रोज़ डेली, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, ऐसे कर के देते थे। अभी मुझे इतना याद नहीं है, पर मुझे दिया जाता था, ठीक है। तो पर उसमें भी सेम हुआ, जब अल्ट्रासाउंड का समय आया पता चला कि मतलब बच्चे में धड़कन ही नहीं है, तो वो भी मेरा सेकेंड मिसकैरेज हो गया। सेकेंड मिसकैरेज में मेरा अच्छे से DNC हुआ था, बहुत पूरा क्लीन हुआ था, हटाया गया था। चलो ये भी हो गया। करीबन 1 साल हो गए मेरे मिसकैरेज को। उसके बाद क्या हुआ कि इस बीच में मेरा शायद कुछ सेकेंड मिसकैरेज के बाद मेरा कुछ मेडिसिन भी चलता था, हार्मोनल मेडिसिन। अभी तो मुझे मेडिसिन के नाम याद नहीं है, बट चलते थे। और उसके बाद मेरा थर्ड टाइम मैं कंसीव की। जब मैं थर्ड टाइम कंसीव की तो उसमें भगवान का मेहर था कि उस बच्चे की धड़कन आ गई थी। जी हाँ, जब मैं कंसीव की और 1 महीना बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया गया, तो बच्चे की धड़कन मैं पहली बार सुनी थी। 2 मिसकैरेज के बाद मैं पहली बार सुनी थी बच्चे की धड़कन, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। मेडिसिन सब मिल गया था मुझे। फिर जब मेरा सेकेंड अल्ट्रासाउंड का टाइम आया, ऐसा होता है ना कि आपके बॉडी के अंदर कुछ होता है ना, तो आप फील करते हो। तो मेरा जब अल्ट्रासाउंड का टाइम था, उससे कुछ दिन पहले मुझे कुछ फील होने लगा, कुछ निगेटिव वाइब्स आने लगी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और मुझे पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है। जो हार्ट बीट बच्चे का आया था वो हार्ट बीट चला गया। जो हार्ट बीट बच्चे का आया था वो हार्ट बीट चला गया। ये मतलब मेरे साथ हो चुका था। मेरी बेटी उठ गई है गाइस, 1 मिनट। हेलो गाइस, तो ऐसा हुआ था कि थर्ड मिसकैरेज की जो मैं आपको बातें बता रही थी, तो उसमें ऐसा हुआ कि बच्चे का धड़कन आके चला गया। आपने बिल्कुल सही सुना, धड़कन आके चली गई। उफ, वो जो दिन था, अभी तो अब वो सब दिन मैं हंस के बता देती हूँ या पार कर लेती हूँ, पर वो जो दिन था मतलब बहुत ही वर्स्ट डे था मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, और हर वो लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, सबके लिए वो जो दिन था वो बहुत ही बुरा था। अब वो दिन ऐसा था जिसमें मैंने सारे होप ख़त्म कर लिए थे कि शायद अब प्रेगनेंसी आएगी नहीं आएगी, जो भी होगा। मैंने बोलना छोड़ दिया भगवान को कि भगवान मैं अब नहीं सोच सकती, अब मतलब दिमाग ही नहीं था सोचना ही छोड़ दी थी। तो ये थी मेरी मिसकैरेज की कहानी कि मैंने वो दिन भी देखा कि बच्चे की धड़कन आके चली गई, मैंने वो भी देखा। तो अब उसके बाद मुझे ये फिर 2 इतनी प्यारी प्यारी बेटियां कैसे हो गई, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बनाऊंगी। और जो मेरी बेटी हुई वो भी बहुत स्मूथली नहीं रहा, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी हुई वो तो अपने लाइफ के लिए बहुत लड़ाई की, क्योंकि डे 2 में ही उसे हाई लेवल की जॉन्डिस हो गई, जो उसका पूरा ब्लड ट्रांसप्लांट करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा था। इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मेरा O नेगेटिव ब्लड और मेरे हस्बैंड का B पॉजिटिव,
तो अगर किसी कपल का एक पॉजिटिव एक निगेटिव ब्लड हो जाता है तो उसमें जो प्रेगनेंसी हो जाती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाली हो जाती है। सॉरी। तो इन सारी बातों से अनअवेयर थे हम लोग, सब कुछ मतलब कुछ भी हमें पता नहीं था। तो फिर ये कैसे हुआ, यहाँ पे हमने RH फैक्टर देखा, फिर यहाँ पे 2 दिन की बच्ची का ब्लड ट्रांसप्लांट हुआ, वो कितना सक्सेस हुआ, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए। अद्रिजा अपनी लाइफ के साथ कितना मतलब शी इज़ अ फाइटर, वो कैसे लड़ी है। तो ये सब भी एक है जिसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, मैं एक बात और चाहूँगी कहना कि अभी मेरे अलावा हो सकती है बहुत ही ऐसी हो जो ये सब सिचुएशन झेली हैं या ये सिचुएशन झेल रही हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूँगी कि एक समय पे ऐसा था कि मैंने भी ये सब देखा, और आज के डेट में मैं आपको दिखा सकती हूँ। 1 मिनट के डेट पे देखिए, मेरे दो बेटियाँ हैं बहुत ही प्यारी। तो इसीलिए एकदम हिम्मत मत हारिए, अगर भगवान कुछ आपके लिए सोचे ज़रूर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सही डॉक्टर के पास रहना ज़रूरी है, सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, होप रखना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब RH फैक्टर कैसे मेरी बेटी ने फेस किया, क्या क्या हुआ, इनकैपेबिलिटी प्रॉब्लम हुई, कैसे ब्लड ट्रांसप्लांट हुआ, मेरा O नेगेटिव है, मेरी बेटी का ब्लड बाय बर्थ उसका ब्लड O पॉजिटिव था अभी, लेकिन उसका आफ्टर बर्थ उसका ब्लड O नेगेटिव हो गया, मतलब बहुत कुछ हो गया। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।